हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग अपने पढ़ाई को कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ते हैं और आज हम टॉपिक लेके चलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, हाउ टू सॉल्व लिनियर इक्वेशन इन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल चेक कर लेते हैं। देखिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में हम करते क्या हैं। पहले फॉर्मूला क्या होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का और प्रोसेस क्या है हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का, इसको हम चेक कर देते हैं, देख लेते हैं। यहाँ देखो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में जो भी इक्वेशन दिए होंगे हमको, वो इक्वेशन इस फॉर्म में दिए होंगे a1x + b1y = c1, a2x + b2y = c2। इस फॉर्म में दिया होगा। अगर इस फॉर्म में इक्वेशन दिया गया है तो इस फॉर्म में इक्वेशन देने के बाद जो फॉर्मूले हमारे बनते हैं उस फॉर्मूले में हम कैसे चीज़ों को सॉल्व करते हैं। x के लिए होता है p1 c2 b2 c1, y के लिए होता है c1 a2 - c2 a1, और 1 के लिए -1 के लिए होता है, अगर ये - c1 दिया होगा तो यहाँ -1 आएगा। -1 के लिए होता है a1 b2 - a2 b1। ये आया कैसे, याद कैसे रखेंगे, और इसको अगर ये फॉर्मूला हमें नहीं भी याद है तो हम इसको चीज़ों को कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए, x के लिए मैंने क्या किया, x के लिए अगर इस वैल्यूज को हम हटा दें यहाँ से, इस x को हटा दें यहाँ से, तो हमारा आता है b1 c2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन b1 c2, तो b1 c2 आ गया। फिर माइनस लगाएंगे बीच में, b2 c1 कर देंगे, b2 c1, तो ये आ गया। सेम चीज़ अगर y के लिए लिखना है हमको, तो y वाली चीज़ों को हम ढक देंगे, और y वाली चीज़ों को ढकने के बाद इधर से हम इधर जाएंगे, c1 a2 ये हो जाएगा। देखिए, इसको हमने हटाया यहाँ से, c1 a2 माइनस ये हो जाएगा c2 a1। 1 के लिए हम करेंगे तो इसको हमने रखा, तो ये देखो a1 b2 b1 a2, ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। और इस फॉर्मूले से हम सॉल्व कर देंगे चीज़ों को। तो ये हमारा फार्मूला है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से चीज़ों को सॉल्व करने के लिए। यानी कोई भी इक्वेशन दिया रहेगा, उस इक्वेशन में अगर हमको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाना है तो हमें इस फॉर्मूले को जानना जरूरी है। ये फॉर्मूला ही यूज होगा चीज़ों को सॉल्व करने के लिए। या तो हम रट लें इस फॉर्मूले को, या फिर समझ लें कि x की वैल्यू कैसे आती है, y की वैल्यू कैसे आती है, और -1 की वैल्यू या 1 की वैल्यूज कैसे आती है। यहाँ -1 में थोड़ी सी चीज़ें हमको ध्यान में रखनी होंगी। अगर इस फॉर्मेट में इक्वेशन है a1x + b1y = c1, तो ये -1 के फॉर्म में आएगा। और अगर इस तरीके से इक्वेशन है a1x + b1y + c1 = 0, उस केस में यहाँ -1 इसका ये हो जाएगा, यानी केवल 1 रह जाएगा, तब 1/something। ठीक है, तो किसी किसी बुक में आपको -1 मिल जाएगा और किसी किसी बुक में आपको 1 भी मिल जाएगा। इससे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये -1 इस फॉर्मेट के लिए होता है और 1 इस फॉर्मेट के लिए होता है। तो देखते हैं, हमने एक क्वेश्चन ऑलरेडी लिख लिया है और वो हमारा क्वेश्चन है 2x + y = 5, 3x + 2y = 8। इस क्वेश्चन को हमको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। करते क्या है, देखिए, कोफिशिएंट ऑफ x फॉर फर्स्ट इक्वेशन a1 होगा, कोफिशिएंट ऑफ y b1 होगा, और कांस्टेंट टर्म c1 होगा। तो उसको मैंने लिख लिया a1 = 2, b1 = 1, c1 = 5। यहाँ देखिए, ये a2 बनेगा, a2 = 3, यहाँ b2 बनेगा, ये हो जाएगा b2 = 2, और ये c2 बनेगा, c2 = 8। ये वैल्यूज हमने जान लिया। अब इसी वैल्यूज को हमको यहाँ पुट कर देना है और सॉल्व कर देना है। मैंने बेसिकली बहुत एक स्टेप लिख के किया है कि चीज़ें आपको समझ में आ जाएं। फर्स्ट टाइम आप कर रहे हैं तो चीज़ें आपको समझ में आ जाए। अदरवाइज जब एक बार परफेक्ट हो जाएंगे, एक बार इसको यूज कर लेंगे, तो ना ही ये लिखने की जरूरत पड़ेगी, ना ही फॉर्मूले लिखने की जरूरत पड़ेगी। अब डायरेक्टली इस स्टेप या इस स्टेप पे आ सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं, देखते हैं। x/b1 c2, x/b1 c2, b1 की वैल्यू कितनी है, b1 की वैल्यू हो गई 1, c2 की वैल्यू कितनी होगी 8, तो 1 × 8। फिर माइनस b2 c1 की वैल्यू कितनी है 2, और c1 की वैल्यू हो जाएगी 5, तो 2 × 5 ये हमारा आ गया। इसको सॉल्व किया, x 8 - 10 ये हो गया। y की वैल्यू देखते हैं, c1 a2 5 × 3 माइनस c2 a1 8 × 2, ये हो जाएगा 8 × 2। सॉल्व किया, 15 16, यानी y/15 - 16। इसके लिए देखिए, -1 a1 b2 2 × 2, और a2 b1 3 × 1, यानी ये हो गया 4, ये हो गया 3, तो -1/10।
अब इसको सॉल्व किया तो ये आ गया x इक्वल टू एक्स अपन -2, इसको सॉल्व किया y अपन -1, इसको सॉल्व किया -1 अपन 1। अब इससे हम वैल्यूज को कैसे निकालते हैं, तो हम क्या करेंगे, दिस इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू दिस दिया गया है, तो हम क्या करेंगे, किसी एक को कंपेयर कर सकते हैं, दिस को इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, लेकिन इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा, इसलिए हम कांस्टेंट के साथ कंपेयर करते हैं, दिस इज इक्वल टू दिस एंड दिस इज इक्वल टू दिस। तो हमने क्या लिया, x/2 इज इक्वल टू -1/1, यानी x को लेके सॉल्व किया तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई, और इसको लेके सॉल्व किया तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। दिस इज द प्रोसेस, ये हमारी वैल्यू हो जाएगी। ऐसे चीज़ें बहुत सिंपल हो जाती हैं सॉल्व करना, कहीं हमको बहुत ज़्यादा ना सोचना पड़ता है, किससे मल्टीप्लाई करें, किसी से सब्स्टिट्यूट करें, किसको क्या करें, बहुत सिंपल हो जाता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। यानी आपको अगर चीज़ें याद है तो डायरेक्टली आप इस स्टेप पे आ सकते हैं, और फिर इसके बाद देखिए चीज़ें कितनी सिंपल है। ठीक है, तो इसी से हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं। मेरा दूसरा क्वेश्चन है ये, x/a माइनस y/b इक्वल्स टू 0 एंड ax प्लस by इक्वल्स a² प्लस b²। हाउ टू सॉल्व इट, कैसे सॉल्व करते हैं इसको। इसकी कोई ज़रूरत है नहीं, ठीक है, यहाँ भी इसकी भी कोई ज़रूरत है नहीं, इसको घटा लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं क्वेश्चन, x/a प्लस y/b माइनस y/b इक्वल्स टू 0। दूसरा इक्वेशन दिया गया है ax प्लस by इक्वल टू a² प्लस b²। ठीक है, तो हम क्या करें, ABC की वैल्यू लिख लेते हैं, a1 b1 c1 की वैल्यू लिख लेते हैं, a1 b1 c1 की वैल्यू यहाँ कर लें तो ये हमारी वैल्यू आ जाएंगी, देखो a1 यही हमारा a1 है, a1 की वैल्यू कितनी आएगी, a1/a, यानी हो जाएगा a की वैल्यू 1/a, 1/a। b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1/b। c1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। यहाँ देखते हैं a2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a, b2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, b, और c2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a² प्लस b²। अब इस सारी वैल्यूज को, यानी जो भी वैल्यूज हमारे पास a1 a2 b1 b2 c1 c2 आया है, उसको हम यहाँ पुट कर देते हैं, और पुट करके सॉल्व करेंगे, x और y की वैल्यूज मिल जाएगी। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है, तो हम सॉल्व करते हैं, x/, बहुत ध्यान से वैल्यूज को रखना है, b1 c2 ये है, यानी हो जाएगा -1/b इंटू a² प्लस b² माइनस b2 c1 यानी हो गया तुम्हारा 0। ठीक है, b2 c1 0। यहाँ देखते हैं इज इक्वल टू y/c1 a2 0 माइनस c2 और a1 यानी हो जाएगा 1/a इंटू a² प्लस b²। क्लियर है ना, कोई डाउट, बहुत ध्यान से देखना वैल्यूज क्या क्या रखी गई है। इज इक्वल टू -1/a1 b2 यानी हो जाएगा b/a। ठीक है, फिर माइनस a2 b1 a2 b1 यानी हो जाएगा a/b, माइनस का है ये प्लस हो जाएगा a/b। ये ऑलरेडी माइनस था, इस माइनस को हमने क्या किया, प्लस किया, ये माइनस इसको प्लस कर दिया, ये इतना आ गया। ठीक है, अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, x/, जो कि a² प्लस b² हमें यहाँ मिल जाएगा, तो हमने डायरेक्टली लिख दिया a² प्लस b² माइनस में इज इक्वल टू y/, ये भी माइनस में है, इसको भी लिख लेते हैं a² प्लस b² माइनस साइन के साथ, और इज इक्वल टू ये भी माइनस साइन के साथ आ रहा है, 1 को माइनस साइन कर देते हैं। देखो a प्लस b का एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा, ab होगा, यानी हो गया ab। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे b इंटू b² और प्लस a²। ठीक है, ये हमारा आ गया इतना माइनस के साथ। ठीक है, तो अब सारी वैल्यूज हमको मिल गई हैं, अब क्या करें, इक्वेट करना, हम सीधे इसको कंपेयर कर लें जिसके साथ और इसके साथ। तो कंपेयर करते हैं, फॉर x क्या लिखेंगे, x/,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन बी इन माइनस साइन इज इक्वल टू वाई अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए नहीं सॉरी -1 अपॉन खोल लीजिएगा यहाँ से देखते हैं। तो ये x अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन बी माइनस साइन के साथ था, ये माइनस साइन आफ्टर दैट -1 इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए बी। ठीक है, सॉल्व करते हैं। ये देखो इस पूरे चीज़ को अगर हम ट्रांसफर करें तो ये ऊपर में चला जाएगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा, यानी हमने कर दिया x इज इक्वल टू ये माइनस प्लस, यानी बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन बी और अपॉन ये वाला, ये चीज़ तो ऊपर गया, ये पूरा यहाँ आ गया और ये अपॉन अपने जगह पे है और ये चीज़ जैसे है उसको हम लिख लेते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए बी। अब इसको अगर सॉल्व करें तो कैसे सॉल्व होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे या फिर ये ऊपर से ऊपर कट जाएगा और इसको लेकर सॉल्व कर सकते हैं। तो देख लेते हैं, यहाँ देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन बी इंटू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे रिवर्स हो जाएगा ए बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दिस विल बी कैंसिल आउट, बी एंड बी विल बी कैंसिल आउट, यानी बचा फाइनली कितना x इज इक्वल टू ए, ये x की वैल्यू आ गई। ठीक है, और ध्यान से समझना यहाँ पे ये हमारी x के साथ हमने इसको लिया है, तो x अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन बी माइनस साइन के साथ इतना अपॉन दिस, ये माइनस साइन और ये माइनस साइन मिलके प्लस बना देगा और इसको हमने ट्रांसफर करके ऊपर कर दिया और ये चीज़ डिनोमिनेटर साइड में पड़ा हुआ है। अब इसको हम क्या करते हैं, जब अपान होता है तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, यानी मल्टीप्लाई करके इसको क्या करते हैं रिवर्स कर लेते हैं, तो हमने रिवर्स कर लिया, x की वैल्यू आ गई। अगर इसी तरीके से y को सॉल्व करना है तो फॉर y ये और ये, यानी हो जाएगा y अपॉन माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए इज इक्वल टू -1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए बी। ये देखो ये पूरा इधर जाएगा, यानी बच जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए ये, और इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, ये हो जाएगा ए बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दिस एंड दिस विल बी कैंसिल आउट, ए एंड ए विल बी कैंसिल आउट, यानी y इज इक्वल टू ये हमारी वैल्यू बन गई, x इज इक्वल टू ए y इज इक्वल टू बी, ये हमारी वैल्यू बन जाएगी x इज इक्वल टू ए और x इज इक्वल टू बी, ये वैल्यू सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने एलिमिनेशन मेथड कर रहा हूँ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड की चीज़ों को ध्यान दिया कि कैसे हम चीज़ों को सॉल्व करते हैं। तो सिमिलरली वी कैन प्रोसीड फॉर ऑल क्वेश्चंस। मैं और तरीका बता देता हूँ, अभी तक तो ये फॉर्मूला हमको रटना था, या फिर दूसरा हमने बताया कि आप कैसे चीज़ों को इस तरीके से ढक के काम चला सकते हैं, यानी ऐसे लिख के पहले दिस मल्टीप्लाई बाय दिस मल्टीप्लाई बाय दिस करके कर सकते हैं। एक और तरीका है, बहुत सिंपल तरीका, मैं आपको बता देता हूँ कैसे फॉर्मूले को याद रखेंगे। तो इरेज कर रहा हूँ इसको, देखिए सबसे पहले फॉर्मूला याद रखने के लिए हम क्या करेंगे, x अपॉन इज इक्वल टू वाई अपॉन इज इक्वल टू -1 अपॉन लिख दिया। आफ्टर दैट हमें जो वैल्यूज मिलेंगी, यानी जो हम ये कांस्टेंट मिल रहे हैं, वो हमारे पास क्या है, ए बी सी है। तो ए है, बी है, सी है, ए के बाद बी पे जाते हैं, बी के बाद सी पे जाते हैं, सी के बाद ए पे जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा तरीका होगा। और जब भी हम x के साथ रहते हैं तो ए गायब हो जाता है, तो जब ए गायब होता है तो स्टार्ट कहाँ से करना है, बी से स्टार्ट करना है। तो बी के बाद क्या आता है, सी आता है, तो हमने यहाँ लिख दिया बी सी माइनस बी सी। ठीक है, बी सी हो गया, बी से स्टार्ट कर लिया था, बी के बाद सी आया था, बी को छोड़ के सी से स्टार्ट करेंगे, तो सी ए, ये हो गया सी ए माइनस सी ए। आफ्टर दैट ए बी, ये हो जाएगा ए बी माइनस ए बी। अब नंबरिंग कैसे आएगी, तो नंबरिंग के लिए कुछ नहीं करना है, 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1
और इसके लिए ना बहुत आसान तरीका है, याद भी नहीं रखना है। अगर सब कुछ भूल गए तो ये पैटर्न याद रखिए, इससे फॉर्मूला बन जाएगा हमारा। फिर से ध्यान दो, करना क्या था, x अपान लिख लिए, y अपान लिख लिए, -1 अपान लिख लिए। अब जो ए बी सी होगा वो क्या है, साइक्लिक टर्म में आना चाहिए, ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद ए आना चाहिए फिर से। तो हम देखिए जब भी x के साथ होते हैं तो ए हमारा क्या होता है, गायब हो जाता है, तो हम बी से स्टार्ट करेंगे। तो बी सी हमारा आया, यहाँ हो गया बी सी माइनस बी सी। सी के बाद क्या आता है, सी के बाद फिर ए आता है, तो सी ए। फिर हमारा क्या आएगा, ए बी, तो यहाँ हो गया ए बी माइनस में करके लिख लिया। अब नंबरिंग फिट करना है, तो 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 डन। तो होप डैट फॉर्मूला भी समझ में आया होगा, सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आई थिंक बहुत कम वर्ड्स प्रॉब्लम केवल इसमें बचे हैं, और ये भी चैप्टर्स वर्ड प्रॉब्लम के बाद फिनिश हो जाएगा। तो ध्यान से पढ़ते रहिए और एंजॉय करते रहिए।